हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ जुड़े। मेरे पास एक दिलचस्प संदेश है जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। और मैं अपने देश के एक अनोखे हिस्से में रहता हूँ और हमारी कलीसिया यहाँ दक्षिणी कैलिफोर्निया में है, जो शायद शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। हमारी कलीसिया से नहीं, बल्कि दक्षिणी कैलिफोर्निया हॉलीवुड के या होने की वजह से आप कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में, लोग हॉलीवुड के बारे में पता है। दिलचस्प है, कई कई दशकों से हजारों हजारों लोग दक्षिणी कैलिफोर्निया में आए हैं, जो पहचान बनाना चाहते हैं, एक स्टार बनना चाहते हैं। सच तो ये है कि जो लोग आते हैं उनमें से 99.99% लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और वे लोकप्रिय बनना चाहते हैं और कोई टेलीविजन स्टार या मूवी स्टार बनना चाहते हैं। उनके लिए ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यदि आप चाहें तो वही जज्बा अभी भी जिंदा है और ठीक भी है। फिर भी बहुत सारे लोग इसी वजह से यहाँ आते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के आधुनिक जगत में हर कोई एक सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचाने जाना चाहते हैं। लोग कई खतरनाक काम या बेवकूफ़ी भरी बातें भी करते हैं ताकि वे जाने जाएं, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। मेरे ख्याल से ये ठीक होगा यदि बहुत से लोग आपको जानते हैं, फॉलो करते हैं, यदि आपका मन साफ है और आप लोगों को यीशु की ओर ले जाने की सही वजह से ऐसा चाहते हैं। पर यदि यह चाहत घमंड से पैदा हुई है और आप सिर्फ पहचाने जाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ बहुत नुकसानदायक भी है। दरअसल परमेश्वर ने नीति वचन की पुस्तक में नफरत की एक सूची बनाई है और नफरत की सूची में नंबर 1 चीज घमंड है। घमंड ने लूसीफर नामक एक खूबसूरत फरिश्ते को शैतान बना दिया। परमेश्वर घमंड करने वालों को नीचे लाता है और जो विनम्र है उन्हें ऊपर उठाता है। तो इस संदेश का शीर्षक वास्तव में एक सवाल है, क्या आप एक सितारा बनना चाहते हैं? मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहूंगा, लेकिन एक दिलचस्प नजरिए से, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में भी कुछ सितारे होते हैं और मैं आपसे इसी विषय पर बात करना चाहूंगा। परमेश्वर के राज्य में एक सितारा बनना, और भी बहुत कुछ विषय हो सकते हैं, पर मैं आपके साथ प्रभु के राज्य में एक सितारा होने के साथ स्वभाव गुण साझा करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? मुझे मालूम है कि कोई सोच रहा होगा, वह ये सब कहाँ करना चाहता है। आपको बस इंतजार करना होगा और पता लगाना होगा। परमेश्वर के राज्य में एक सितारा बनने के सबसे बड़े गुण ये है कि वे जानते हैं कि वे भले ही वे लोगों की एक बड़ी भीड़ का हिस्सा हों, परंतु परमेश्वर उन्हें व्यक्तिगत रूप से और अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं आपको भजन संहिता अध्याय 147:4 से पढ़कर सुनना चाहता हूँ। यह प्रभु के बारे में बात करता है और इसमें लिखा है, वह तारों की गिनती करता है, वह उन सभी को नाम से पुकारता है। परमेश्वर जानता है कि आकाश कितने तारे हैं और उनके नाम भी जानते हैं। और मुझे बाहर रहना पसंद है। मैं घर में रहने के बजाय बाहर रहना पसंद करता हूँ। मैं जूते पहनने के बजाय बिना जूते पहनना ज्यादा पसंद करता हूँ। भूतकाल में मैंने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया है और अब भी जितना हो सके उतना बाहर ही बिताता हूँ, चाहे वो जहाज पर हो या फिर समुद्र में हो या हाइकिंग या जंगल में या कहीं भी और हो। दरअसल मैं कुछ दिन पहले टेनेसी में था। मैंने अपने घर के पिछवाड़े आंगन में एक बड़ा बॉन फायर जलाया था। मेरे साथ मेरे कुछ पोते भी थे और हम आगे के चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। वे अंदर चले गए। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा। शहर के आसपास ज्यादा दिए नहीं थे, तो आप बस बहुत सारे चमकते तारे देख सकते थे। मेरे ख्याल से कभी कभी हम भूल जाते कि हमने कितने तारे गिने हैं।
मैं हाई सियरा में बिताए दिन याद कर सकता हूँ। यह कैलिफोर्निया में पहाड़ों की एक पर्वत श्रेणी है। वापस आकर करीब 30 मील की हाइकिंग करने और अपने कुछ दोस्तों के साथ लेटने के बाद हम बस एक सूखी नदी के किनारे लेट गए और हमने आसमान की ओर देखा। और जब आप ऊपर देखते हैं कि आसमान में कितने सारे तारे हैं, तो सचमुच आपकी सांसें थम सी जाती थी। मैं अमावस की रात और अनगिनत तारों की बात कर रहा हूँ। हम में से जो लोग शहरों के पास रहते हैं उन्हें ज्यादा तारे नहीं दिखते, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रोशनी से प्रदूषण होता है और इंसानों की बनाई रोशनी से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। हम वहां मौजूद आसमानी रोशनी को नहीं देख सकते, लेकिन वहां इतने सारे होते हैं कि आप उन्हें गिन भी नहीं सकते। परंतु परमेश्वर उनकी संख्या जानते हैं, हर एक का नाम भी जानते हैं। दोस्तों, तुम परमेश्वर के लिए अनजान नहीं हो। तुम अनगिनत रोशनियों के बीच सिर्फ रोशनी का एक बिंदु नहीं हो। परमेश्वर तुम्हारा नाम जानते हैं और ये दिलचस्प है। मैंने अभी भजन संहिता से जो वचन पढ़ा, पिछले कुछ वचनों को आप सुनिए। भजन संहिता 147:2-4 को सुनिए। यहोवा यरूशलेम को फिर से बसा रहा है। वह इज़राइल के निकाले हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों की गिनती गिनता है, वह उनमें से एक एक का नाम से रखता है। देखिए, यदि आपका मन टूट चुका है, आपका दिल टूटा हुआ है, यदि आपको चोट लगी है, तो परमेश्वर आपको देखता है, वो आपका नाम भी जानता है। दोस्तों, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप उसके लिए कभी न खत्म होने वाली सूची में सिर्फ एक नंबर नहीं हो, लोगों के बीच कोई अनजान इंसान नहीं हो। परमेश्वर आपको पहचानते हैं, क्योंकि उसके राज्य में तारे भी ये समझते हैं। वे वही काम कर रहे हैं जहां उसने उन्हें रखा है। वे किसी बड़ी चीज के हिस्से के तौर पर परमेश्वर के दिव्य हाथों द्वारा प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ऊपर के तारे आसमान में वह कोरियोग्राफ्ड नृत्य करते घूमते हैं, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए स्थापित किया है। फिर भी उन तारों को अलग अलग जाना जाता है और हम आत्मा से प्रेरित होकर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां परमेश्वर चाहता है कि हम हो। फिर भी हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह और उनके हाथ से किसी खूबसूरत चीज में, हमसे कहीं ज्यादा बड़ी चीज में बुने गए हैं। फिर भी, और ऐसा होने पर वह हमारी जिंदगी की छोटी छोटी बातें जानते हैं। यीशु ने कहा, जब तक तुम्हारा स्वर्गीय पिता न चाहे, तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। वह जानता है कि आपके सिर पर कितने बाल हैं। यीशु ने कहा, एक गौरैया जमीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक परमेश्वर को इसके बारे में पता न हो। तो यदि परमेश्वर को पता है कि आपके सिर पर कितने बाल है, उसे हर समय पता है कि एक गौरैया कब जमीन पर गिरती है, तो ये बात समझना मुश्किल है। मैं एक बार कैलिफोर्निया के एक रेगिस्तानी शहर में बोल रहा था। आप में से कुछ लोग इस बात से थोड़ा हैरान हो सकते हैं, लेकिन कुछ मायनों में मैं दिल से थोड़ा थोड़ा हिप्पी हूँ। मैं उस पीढ़ी के आखिरी वंशावली से आया हूँ जहाँ मुझे आज भी वह म्यूजिक स्टाइल जो है वो मुझे बहुत पसंद है, जो हम किशोर युवा होने पर हम सुनते थे। मुझे सादगी वाली चीज़ें बहुत ही पसंद है। जैसा कि तो मैंने बताया, मुझे बाहर रहना पसंद है, आग के पास बैठना पसंद है, मुझे जेब में एक अच्छा मजबूत चाकू रखना पसंद है जिसकी धार तेज हो। छोटी छोटी चीजें मुझे खुश कर दी है। दरअसल मैं आज भी याद करता हूँ, जब मेरे पोते पोतियां बड़े हो गए थे तो फैमिली वेकेशन पर हम सबसे पहले उनके साथ बाहर बैठते थे। हमें एक अलग जगह मिलती थी और मैं अपने एक पोते को ले जाता, उसे एक अच्छा तेज चाकू देता, कुछ लकड़ियां लेते और वहां बैठकर लकड़ियों पर नक्काशी बनाते थे। बस लकड़ियों पर खुदाई करते, हम वहाँ 1 घंटे तक बातें करते और बैठते थे। दरअसल मुझे याद है कि एक बार मैंने अपने एक पोते के साथ ट्रेन ट्रैक के पास बैठा था और वह शायद 5 साल का था। उसके पास एक लकड़ी थी और मैं उसे सिखा रहा था। मैंने कहा कि बेटा, तुम हमेशा लकड़ी पर खुदाई चित्र बनाते हो, तुम हमेशा ब्लेड को खुद से दूर रखते हो, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत खास क्षण था। इस तरह की छोटी छोटी चीजें मुझे सुकून देती। मैं ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनता, शायद अपनी ज़िंदगी में 10% समय या उससे भी ज़्यादा मैंने घड़ी पहनी हो। आमतौर पर यही एक अंगूठी है जो मैं पहनता हूँ और यह मेरी शादी की अंगूठी है।
इसमें थोड़े कोयले की लकड़ी है, लेकिन मुझे ज्वेलरी ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी किसी ख़ास मौके पर मेरे पास चमड़े का एक ब्रेसलेट या कुछ और चीज़ें होती हैं। मैं यह सब एक मुद्दा समझाने के लिए साझा कर रहा हूँ। मेरे पास एक छोटा मोतियों वाला ब्रेसलेट था, एक तरह का छोटा हिप्पी ब्रेसलेट, कोई महँगी चीज़ नहीं। मुझे वो ये बहुत पसंद आया। मैंने इसे मेरी कलाई पर पहना था, पर किसी तरह टूट गया और मैं इसे खो बैठा। मैंने नीचे देखा तो पाया गिर गया। जैसा कि मैंने बताया, मैं ज़्यादातर बाहर रहता था। मेरे ख़्याल से मैं कैलिफ़ोर्निया के रेगिस्तानी इलाके में कोई सभाएँ ले रहा था। दरअसल मैं इंडियन वेल्स नाम की जगह पर रुका हुआ था। मुझे याद है मैं घर गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और मैंने फ्रीवे पर जाने के बजाय इन सभी शहरों से होकर जाने वाली सड़क से जाने का निर्णय लिया। मुझे याद है कि कार में बैठते समय मेरे मन में बस एक विचार आया, बस प्रभु से एक छोटी-सी मन की बातचीत हुई। मैंने अपनी कलाई देखा और कहा, हे परमेश्वर, मुझे ये मोतिया वाला ब्रेसलेट बहुत पसंद आया। मैं ऐसा ही एक और खरीदना चाहूँगा। मुझे सच में उस चीज़ की बहुत याद आती थी। मैंने बस यही सोचा, मन ही मन प्रभु से बात कर रहा था। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इंडियन वेल्स दुकान से गुज़रता हूँ, मैं पाम एजेंट शहर से गुज़रता हूँ, मैं रैचो मिराज से गुज़रता हूँ, मैं कैथेड्रल शहर से गुज़रता हूँ। मैं अब पाम स्प्रिंग्स में घुस रहा हूँ और मेरे बाईं ओर एक शॉपिंग स्टोर है। अचानक से मुझे ये ख़्याल आया, उस शॉपिंग स्टोर में जाओ। मैंने सोचा ठीक है, ये अजीब है। मैं शॉपिंग स्टोर की तरफ मुड़ा और वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। मेरे ख़्याल से जिनमें से कुछ किराने की दुकानें भी थी। वहाँ एक एंकर का दुकान था। मैंने कोने में एक छोटी-सी किफ़ायती दुकान पर ध्यान दिया। फिर से मुझे अंदर से उस किफ़ायती दुकान में जाने का मन हुआ। अजीब तो था। मुझे याद है मैंने सोचा ये बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा है, हे परमेश्वर, क्या ये तू ही हो सकता है? ख़ैर मैंने गाड़ी खड़ी की, उस किफ़ायती दुकान में गया और वहाँ एक बोर्ड था। बोर्ड पर एक पिन थी जिसमें एक छोटा मोतियों वाला ब्रेसलेट लटका हुआ दिखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने खोया था। उसकी कीमत $2 थी, सिर्फ़ $2 थी। तो मैं गया और उसे उसे बोर्ड से उतारा और काउंटर पर जाकर कहा, मैडम, ये ब्रेसलेट खरीदना चाहूँगा। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे अपने $2 दिए, कार पर बाहर गया और वो छोटा ब्रेसलेट बाँध लिया। मैंने बस सोचा, हे परमेश्वर, तू बहुत, बहुत ही महान है। तू मुझे जानता है, मुझ पर नज़र रखता है। यह परमेश्वर की तरफ से एक छोटा-सा इशारा था। बेलस, मैं तुम्हें समझ गया हूँ। मेरी नज़र तुम पर लगी है। तुम्हारे ज़िंदगी की छोटी से छोटी, लगभग नापने लायक जानकारी भी मुझे मालूम है। मैं सब कुछ देखता हूँ। तुम्हारे दिल की छोटी से छोटी इच्छा भी मैं जान लेता हूँ। तुम्हारी ज़रूरतें मैं तुमसे पहले ही जान लेता हूँ। और दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में सितारे भी जानते हैं कि वे किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा है। मैं परमेश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं खुद से भी बड़ी चीज़ का हिस्सा हूँ। मैं मसीह की देह शरीर का हिस्सा हूँ। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह दुनिया भर में जो कर रहा है, उसमें मेरा भी एक छोटा-सा हिस्सा है और मैंने मेरे अपने समुदाय में जो वो कर रहा है, उसमें भी मेरा एक छोटा-सा हिस्सा है। मैं इसके लिए आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। मैं किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं लोगों की भीड़ में नहीं खोया हूँ। परमेश्वर मुझे जानता है, मेरी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात भी जानता है। दोस्तों, वो तुम्हारी ज़िंदगी की भी छोटी से छोटी बात जानता है। तुम अभी दुखी है, वो ये देखता है। वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। तुम्हारे पास सपने और महत्वाकांक्षाएँ, वो सब देखता है। दरअसल वास्तव में तुम्हारे और मेरे अस्तित्व के मूल को देखता है। वो जानता है कि हम जो करते हैं, उसके पीछे मूल प्रेरणा क्या है। आज शायद तुम बिल्कुल अकेला महसूस करते हो, जैसा कोई नहीं जानता तुम वहाँ हो और कोई तुमसे प्यार नहीं करता। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के निर्माता ने तुम्हें अपनी प्रतिकृति में, अपने अपनी समानता में बनाया है और वह तुम्हें नहीं भूला है। स्वर्ग के कंप्यूटर कभी क्रैश नहीं होते। प्रभु ने तुम्हारा पता नहीं खोया। वह जानता है कि तुम कहाँ हो और उसके पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है। वह तुम्हारा नाम जानता है। हम परमेश्वर के राज्य में तारों के विषय में दूसरी बात पर आते हैं। वह जानता है कि उसका सर्वोच्च आह्वान अपने निर्माणकर्ता की आराधना करना है। मैं आपको भजन संहिता अध्याय 148 1-3 से कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, स्वर्ग से यहोवा की स्तुति करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सभी दूतों, उसकी स्तुति करो।
हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। परमेश्वर के राज्य में एक सितारे की सबसे बड़ी बुलाहट है परमेश्वर की आराधना करना। राज्य में सब तारागण आराधना करने वाले होते हैं। उन्हें खुद की आराधना में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे खुद को किसी ऊंचे स्थान पर नहीं रखना चाहते। उनका मकसद केवल यीशु को ऊपर उठते हुए देखना है। यह बहुत ही दिलचस्प है। प्रकाशित वाक्य 22:8-9 में यूहन्ना ये लिखता है, मैं स्वर्गदूत के पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को आराधना कर। स्वर्गदूत यूहन्ना को अपने पैरों पर गिरकर दंडवत करने की इजाजत नहीं थी। पतरस जब वह कुरनेलियुस के घर गया तो कुरनेलियुस पतरस के पैरों पर गिरकर उसे दंडवत करने लगा। उसने उसे खड़ा किया। उसने कहा, देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूं। और वह खुद की आराधना नहीं होने देगा। पौलुस ने लुस्त्रा के समूह को खुद को दंडवत नहीं करने दिया। वे उसे भेंट वस्तुएं देना चाहते थे, मगर उसने उसकी इजाजत नहीं दी। मुझे याद है, कई साल पहले मैं ऑफिस आया था और ये कलीसिया के शुरुआती दिनों की बात है। उस मौसम में हर रविवार रात को हमारे यहाँ चंगाई सभा होती थी। मैंने असल में करीब 25 साल तक दिव्य चंगाई पर उपदेश दिया। मेरे ख्याल से लगभग 23 साल होगा, कुछ ऐसा ही। समाज में कई लोग इसे जानते थे। यह आदमी ऊपर आया। मेरा ऑफिस ऊपर था। उस समय हमने एक छोटी सी जगह किराए पर ली थी जहाँ हमारी कलीसिया सभा होती थी। यह आदमी दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा कि अरे कैसे हो। यह सचमुच मेरे सामने मुंह के बल गिर पड़ा। उसने मेरे जूते पकड़े और रोने लगा। उसने कहा कि कृपया मुझे चंगा कर दो, मुझे ठीक कर दो। मैंने कहा, देखो खड़े हो जाओ, यीशु ही चंगाई दाता है। मैं तुम्हें उससे बस मिलवा सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन हमें अपनी नजर यीशु पर रखनी होगी। वही एक मात्र है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वही उद्धार देने वाला है, चंगा करने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बस खड़े रहो, मेरे पैरों पर लेट मत जाना। चलो हम साथ साथ खड़े होकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं और जरूरत के समय हमारी मदद करने के लिए कुछ दया और कृपा पाएं। यीशु ही एकमात्र प्रभु है जिसके पैरों में तुम्हें दंडवत करना चाहिए। इतने सालों में लोगों ने मेरे लिए बहुत सी अच्छी बातें कही और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन दिन के आखिर में मैं मैं उन सभी तारीफों को मानकर कहता हूं कि हे परमेश्वर, तू जानता है कि ये चीजें कहाँ है। मैं कुछ भी नहीं हूं और तेरे बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो भी हूं परमेश्वर तेरे अनुग्रह से हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह केवल तेरी ही कृपा से है। यह जरूरी है कि परमेश्वर के सामने हमारी देह मुद्रा ऐसी ही हो। भजन संहिता 148:4-5 में ऐसा ही कहा गया कि हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। दोस्तों, इस सृष्टि को निर्माणकर्ता की आराधना करने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें सृजा है और फिर सिर्फ वही हमारी स्तुति का हकदार है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ स्तुति शब्द के लिए हिब्रू शब्द है, नाम है हल्लेल। इसका सीधा मतलब यही है कि इसका अर्थ है तीव्रता से बोलना, प्रशंसा करना, शोर मचाना, जोर से चिल्लाना, बड़बड़ाना और जश्न मनाना। हलेल का मतलब है शोरगुल, प्रशंसा करना। दरअसल आप बस तब तक बोलते रहते हैं जब तक लोग चाहे कि आप चुप हो जाए या वे सोचे कि आप पागल हैं। यहीं से हमें हमारा शब्द हालेलुया मिला है। यह असल में हिब्रू भाषा में एक सम्मिश्र शब्द है। पहला शब्द हलेल, परमेश्वर की स्तुति करना, शेखी बदारना या यहोवा का एक छोटा रूप, यहोवा की स्तुति करना। और हालेलुया तीव्रता से बड़बड़ाना, प्रशंसा करना। मुझे याद है कई साल पहले, और मैंने एक बूढ़े किसान के बारे में एक कहानी सुनी थी। वह एक स्थानीय कलीसिया जाता था। कभी कभी उपदेश देते समय या जब वह भजन गा रहा होता तो वह जोर जोर से चिल्लाता कि धन्यवाद यीशु। कभी कभी और वह हाथ उठाकर कहता कि प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मगर कुछ जाने माने डिकन और एल्डर को यह पसंद नहीं आता था और वे थोड़ी संकुचित
कलीसिया थी, एक दिन उन्होंने इस किसान के बारे में एक मीटिंग की। उन्होंने एक साथ आकर कहा कि वह सभा में रुकावट डालता है, उसे भी हम सब की तरह ज्यादा इज्जतदार होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं जब वो कहता है प्रभु की स्तुति हो, या जब वो उपदेश के दौरान कहता है हालेलुया, मुझे इसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत ज्यादा शोर मचाता है। वे तय कर गए उससे मिलने, उसके खेत पर जाएंगे, बातें करेंगे। वे उसके खेत गए, देखा कि वो खेत में एक पुराने खच्चर से हल चला रहा था। दरअसल उसने लगाम पकड़ रखी थी और उसके पीछे हल था। उसका ध्यान इन लोगों पर आता है। वह खच्चर को बाढ़ के पास ले आता है, खच्चर की लगाम पकड़े हुए कहता है, अरे भाइयों, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कहा कि वैसे हम आकर तुमसे बात करना चाहते हैं। तो कहे कि जरूर, किस बारे में? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बस जानना चाहते हैं कि तुम कलीसिया में हमेशा हालेलुया और प्रभु की स्तुति करो क्यों कहते हो? तुम सभा में हमेशा जोर से चिल्लाते हो और तुम हम में से बाकी लोगों की तरह नहीं लगते, तुम ऐसा क्यों करते हो? तब वो बूढ़ा किसान कहता है, हे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि पाप में मैं कितना खो गया था और मेरी जिंदगी कितनी अंधेरी हो चुकी थी और कैसे परमेश्वर ने अपनी दया से खुद को मुझ पर प्रकट किया और मुझे जिंदगी की सच्ची रोशनी दिखाए, चमकदार और सुबह का तारा यीशु मसीह, और मुझे अपने कीमती खून से धोया और मेरे किसी भले कार्य से नहीं बल्कि उसके अनुग्रह से उसने मुझे अपने राज्य का हिस्सा बना, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाता। दरअसल ये लीजिए, मेरे खच्चर को आप पकड़िए। उसने अपने खच्चर की बागडोर सौंप दी और वो चिल्लाते हुए और मैदान में इधर उधर घूमने लगा। वो किसान अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि धन्यवाद यीशु, यीशु ने तेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। दोस्तों, सच्चे सितारे लोगों की आराधना नहीं करते बल्कि जीवित परमेश्वर की आराधना करते। वे सृष्टि की आराधना नहीं करते बल्कि सृजनहार की करते हैं। उसकी प्रशंसा करने, महिमा देने और अपने निर्माणकर्ता को धन्यवाद देने में उन्हें कभी शर्म नहीं आती, और जिसने उन्हें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बहाए लहू से शुद्ध किया और अपने राज्य का हिस्सा बना, उसका शुक्रगुजार होने में भी उन्हें शर्म नहीं आती। परमेश्वर के राज्य में सितारों का तीसरा स्वभाव गुण यह है कि वे उसके सच्चे दास है। उनका दिल सेवक जैसा होता है। उत्पत्ति 37 में यूसुफ के सपने में सूरज, चंद्रमा और 11 तारे झुके। एक दास का असली रवैया यही होता है, सितारे झुकते हैं। और यहां पर याकूब और यूहन्ना ने अपनी मां को यीशु के पास भेजा था। वह मसीह के आने वाले राज्य में अधिकार और सम्मान के साथ मांगने आई थी। तो उनकी मां ने अपने बेटों की ओर से जो विनती की वह थी कि सम्मान, बड़ा अधिकार और प्रसिद्ध स्थान की मांग। इस पर यीशु ने इस तरह प्रतिक्रिया दी। इसे ध्यान से सुनिएगा। मत्ती अध्याय 20, 25 और 28। लेकिन यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान बनना चाहे हैं वह तुम्हारा दास बने। जैसे मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित पौलुस के इन शब्दों को सुनिए जो उसने फिलिपियों की कलीसिया से कहे थे। वह इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे यीशु ने खुद को खाली कर दिया और स्वर्ग के जगत से इस धरती के जगत में आए। वह यह कहकर शुरू करता है कि यह मन तुम्हारे अंदर हो, तुम्हें भी यही दृष्टिकोण अपनाना होगा और हमेशा इसी तरह सोचना होगा। मैं आपको फिलिपियों 2:5-9 पढ़कर सुनाता हूं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मैं सोचता हूं यह संदेश बहुत साफ है। ऊपर जाने का रास्ता नीचे से ही होता है। यीशु परमेश्वर के समान था, लेकिन कहा जाता कि उसने परमेश्वर के तुल्य होने को कोई डकैती नहीं मानी। इसका सीधा अर्थ है
कि एक लुटेरा असली भाषा में कुछ समझेगा। उसने नहीं सोचा था कि मनुष्य जाति के खोए हुए पन की तुलना में, लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु के महान प्रेम की तुलना में, प्रभु के साथ ये समानता और ये अधिकार जो उसके पास थे, उसे नहीं लगा कि ये कोई ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिसे पकड़ कर रखा जाए। इस कारण उसने इसे नहीं समझा, पर उसने इसे जाने दिया। उसने अपने खास विरासती अधिकारों और पद को छोड़ दिया। उसे एक मनुष्य के रूप में पाया गया था। वह किसी महल में प्रभावशाली और धनी लोगों के बीच पैदा नहीं हुए। उसका जन्म जानवरों के साथ एक चारागाह में हुआ था और उसे एक चरनी के कुंड में लिटाया गया था। उसका पालन पोषण एक गरीब बढ़ई के घर में हुआ था। यीशु ने खुद को विनम्र किया और वह उससे भी आगे गया। उसने अपने आप को विनम्र किया और आज्ञाकारी बना, यहाँ तक कि क्रूस पर मरते दम तक हुआ। क्यों? ताकि वह हमें ऊपर उठा सके। यदि आप खुद को विनम्र करेंगे और सेवा करेंगे, तभी परमेश्वर आपको आगे बढ़ोतरी देगा। कहानी स्पेन के सेगोविया में लगभग 109 एडी में बने एक रोमन नहर की बताई जाती है। 1800 सालों तक यह पहाड़ों से ठंडा पानी उस गर्म और प्यासे शहर तक ले जाता रहा। 50 पीढ़ियों तक लोगों ने इसके पानी से पानी पिया, जब तक कि हाल की एक पीढ़ी ने नहीं कहा कि वाह, ये तो बहुत बड़ा अजूबा है, हमें इससे बचाकर रखना है। इसलिए उन्होंने आधुनिक पाइप बिछाए और नहर को सदियों की मेहनत से राहत दी। लेकिन जल्द ही यह टूटने और बिखरने लगा। धूप मूसल पर पड़ने लगी जो सूख गया था और इसने उस नहर को नष्ट कर दिया। जब हम सेवा करते हैं तभी हम अपनी जिंदगी और अपनी ताकत बनाए रखते हैं। जब परमेश्वर का जीवन हमारे जरिए दूसरों तक विनम्र सेवा में बहता रहता है, तभी हम अत्यधिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। परमेश्वर के राज्य के ये सितारे समझते हैं कि वे सेवा करने के लिए जीते हैं, सेवा पाने के लिए नहीं। मुझे इस बारे में और भी बहुत कुछ कहना है। आपको अगली बार मेरे साथ जुड़ना होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये शब्द आपके दिल में गहराई तक उतर जाए, कि उन्हें वहां जगह मिले और वे फसल उत्पन्न करें और आप सच में परमेश्वर के राज्य के लिए एक सितारा बन के चमके। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस संदेश का आनंद लिया है और अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अगली बार जब हम प्रभु के राज्य में तारों के बारे में ये संदेश खत्म करेंगे तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। मैं बस थोड़ा समय लेना चाहूंगा और कृपया, ये जरूरी है, इंसान होने के नाते हम चीजों को हाथ से जाने देते हैं। एक सत्य जिसने हम पर प्रभाव डाला है, यदि हम उस पर ध्यान देने, उस पर मनन करने, उस पर सोचने के लिए समय नहीं निकालते, तो वह किसी तरह हमसे छूट सकता है। यदि आज के संदेश में कोई बात आपको खास लगी हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उसे थामे रहें, उसकी ओर मुड़ते रहें, इसे अलग अलग नजरिए से देखें, इसके बारे में प्रार्थना करें, इसके बारे में विचार करें। बस प्रभु से पूछे, हे प्रभु, इसका मेरे लिए क्या मतलब है, तू अभी इस बारे में मुझसे क्या कह रहा है। और जो कुछ भी वो आपसे हर्ष से कहते हैं करते रहें, आप आशीषित रहें। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।